भरतपुर कांग्रेस के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर दिए गए बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सोलंकी ने कहा कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट से बेहद स्नेह करती है और इस तरह की टिप्पणियां केवल राजनीतिक हताशा को ही दर्शा रही है। उन्होंने यह भी कहा, जब हाथी चलता है तो पीछे लोग भौंकते हैं। सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि उन लोग उनका नाम लेकर ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान कांग्रेस पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी के अंदरूनी विवाद का परिणाम है। सोलंकी ने कहा कि पहले भी इस तरह की टिप्पणियों पर माफी मांगनी पड़ी थी और इस बार भी माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी को इस बयान का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि जिस कार्यक्रम में यह बयान दिया गया था उसके बाद बड़ी संख्या में लोग पांडाल से बाहर निकल गए। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सचिन पायलट की लोकप्रियता है और उनके खिलाफ दिए गए बयान को जनता पसंद नहीं कर रही। और आज का मुद्दा है सचिन। मैं भरतपुर आया था, पिशावर में हमारे दोस्त हैं, उनके यहाँ कथा का प्रोग्राम था। एक पिशावर में प्रोग्राम था, दूसरा भी था। और हमारे यहाँ शुक्ला जी की शादी में नहीं आ पाया था। मैंने कहा तो चाय पी के आएंगे, उनको आशीर्वाद दे जाएंगे, इसलिए भरतपुर मेरा निजी कार्यक्रम। और बात रही कांग्रेस की, संगठन मिल के सब लोग काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ में काम करेंगे। और कोई विशेष ना बताएं। आजकल जी प्रभारी कौन होगी? जी प्रभारी क्या नाम है उनका? राधा मोहन अग्रवाल। तो ये जो गंडक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जब हाथी चलता है तो ऐसे लोग भौंकते हैं। ये कहावत सुनी ना आपने, हाथी चलता है पीछे कुत्ते भौंकते हैं। राजस्थान की जनता जितना स्नेह करती है सचिन पायलट जी को, ये लोग सब जानते हैं। और अग्रवाल जी का नाम ही मैंने आपसे सुना है। और जब जब भी सचिन पायलट जी का नाम लिया है, लोगों ने अग्रवाल जी को याद किया कि कौन अग्रवाल है। नहीं, आज तक पता पड़ा है कि पहले 6-7 महीने पहले भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कभी भी हमारे पायलट साहब का कभी भी कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता। वो ये कहते हैं कि कोई जो भी राजनीति होती है मुद्दों की होनी चाहिए, अपने ऊपर जो भी पार्टी की जो बातचीत है वो कोई होनी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से जो उन्होंने टिप्पणी की है, निंदनीय टिप्पणी है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और आने वाले समय में हमने पहले भी कहा था उससे कि पहले भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, अभी भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आने वाला समय बताएगा उनको। और हाथी के पीछे तो लोग भौंकते हैं, इस तरह के लोग भौंकेंगे, आने वाले समय में और ज़्यादा भौंकेंगे। और ये कोई कांग्रेस के ऊपर प्रतिकार नहीं आता उन्होंने। उनकी जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी जौनपुरिया जी से, कि उनके क्षेत्र में आके 2 बार वो बाहर से आके सांसद बने हैं और बीजेपी के खुद प्रभारी होते हुए उन्होंने जौनपुरिया जी पे कटाक्ष किया था। ये सचिन पायलट जी पे नहीं किया कि बाहर के लोग आके वोट जीत के चले जाते। तो जौनपुरिया जी कौन थे? 2 बार चुनाव जीत के आए थे। तो उनको नुकसान मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और जिस तरह से देखा होगा, जब उन्होंने प्रभारी जी ने ये बात बोली थी तो उसके बाद भी आधा पंडाल खाली हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी मीडिया कह रही है कि उस समय बोलते, क्योंकि लोग सब चाहते हैं सचिन पायलट जी राजस्थान की आवाज़ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चमकता है। और सचिन पायलट जी के खिलाफ जो बोला है उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होना है। क्या स्थिति है राजस्थान सरकार की? राजस्थान सरकार की तो स्थिति कोई हो तो अच्छी बुरी तो होगी। स्थिति का पता ही नहीं चलता इनकी स्थिति कहाँ है। इनकी स्थिति तो कभी दिल्ली से चलती है, ये पता नहीं पड़ा कौन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक गृह जिले बताते हैं, बाकी तो मेरे वहाँ सांगानेर से आते हैं। तो वहाँ वाले लोग ये कहते हैं कि भाई भरतपुर में काम करा रहे हैं, यहाँ वाले लोग कहते हैं कि साहब वहाँ करा रहे होंगे। लेकिन मुझे तो कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। सांगानेर में सबसे बड़ी जो समस्याएँ थी वो भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रही। यहाँ भरतपुर में उनका गृह जिले है, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा, कोई मुझे विकास होता हुआ। कांग्रेस का क्या लगता है, क्या है? नहीं, आने वाली सरकार तो कांग्रेस की बनेगी 100% है इसमें। ये आने वाले समय कांग्रेस का है और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब लोग मिलकर काम करेंगे। और जब आप देखते हो जिस तरह से सब लोग यहाँ भरतपुर के अंदर मजबूती से लग रहे हैं, जी सब लोग कांग्रेस के, हमारी महिला कांग्रेस के, सब लोग आपस में मिलकर तालमेल से जब जिस तरह से काम कर रहे हैं तो यहाँ की सारी सीटें कांग्रेस